इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चेक कैसे चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल लेते हैं। तो चेक का सिस्टम कैसे चेंज हुआ है, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे अभी आपको सॉल्व करना है। तो अब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे चेक में, वो आपको टाइप वाइज करना होगा। यानी कि पहले क्या होता था ना कि पहले आप टाइप आंसर भी दे सकते थे या फिर हैंड रिटन चाहते तो हैंड रिटन भी दे सकते थे। बट अब कंपलसरी कर दिया गया है चेक 2.0 में कि आपको बिल्कुल टाइप देना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टाइप करके देना है, जहाँ पे आपको राइटिंग फेज लिखना है या फिर डायग्राम बनाना है या फिर एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना है। जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना है, फाइनल आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आप पूरा नहीं दोगे तो आपका एवरेज जो रेटिंग है वो कम हो जाएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ऐड सब्जेक्ट। तो ऐड सब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे तो पहले चेक में क्या था कि आप 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते थे। आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सब्जेक्ट को लिए हो, मान लेते हैं आपने कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया है, मान लेते हैं उसे सिविल इंजीनियरिंग। आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया है, अब आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप फिजिक्स का भी सब्जेक्ट सेकेंड में ऐड कर सकते थे। पहले ये पहले होता था कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका रेटिंग अच्छा है तो आपको 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाता था। लेकिन अब क्या किया चाहिए, एक ऐसा सिस्टम लाया जिसमें आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐड करना है, मेन सब्जेक्ट, और दूसरा कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड नहीं कर पाओगे। ना ही शायद अब ऐसा सिस्टम लागू कर दिया गया जहां पे आप चेंज भी शायद नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे अपना वहां पे रिक्वेस्ट भी भेजते हो चेक को, अगर टिकट भी रेज करते हो, फिर भी आपका 2 सब्जेक्ट ऐड नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है प्राइस। तो देखिए, अब ऑथरिंग प्राइस कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे ये सबके लिए अलग है। अब लिमिट भी आ गया। पहले क्या होता था कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, उसका प्राइस सेम ही होता था। बट अब यहाँ पे सब सब्जेक्ट, सब एक्सपर्ट के प्राइस अलग अलग होंगे। जो आपका ऑथरिंग प्राइस दिखेगा वही मिलेगा। मान लीजिए मेरा में अभी दिख रहा है 1.7 या 1.75 या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए 1.6, तो मुझे वन जो बेसिक प्राइस है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 0.6 गुना मिलेगा। यानी कि मान लीजिए मुझे 100 रुपीज किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल रहा था, तो अभी अगर मेरा ऑथरिंग प्राइस 1.6 दिख रहा है तो मुझे 1.6 यानी कि 160 रुपीज मिलेगा। यानी कि 0.6 गुना अधिक प्राइस मिलेगा, जो कि पहले मुझे मिल रहा था उससे अधिक मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। अगर आप बोनस की बात करें तो टाइम टाइम पे आपको यहाँ पे बोनस मिलता रहेगा। ये पहले भी सिस्टम था, अभी भी यही सिस्टम है बोनस का। यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जिनका जिनका अच्छा क्वालिटी है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, यानी कि रिव्यू जल्दी जल्दी आ रहा है, उन्हें ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप जो भी, आप जितना भी सॉल्व करो, कुछ भी आपका क्वालिटी है उससे मतलब नहीं है आपका क्वेश्चन लिमिट में। लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर आप रिव्यू सिस्टम की बात करें तो अब सबका रिव्यू आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन गए तो आपका किसी भी क्वेश्चन का रिव्यू आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। रिव्यू सिस्टम में आएगा, हो सकता है किसी किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, किसी किसी का लेट आता है, लेकिन रिव्यू सिस्टम में आपका क्वेश्चन को रिव्यू जरूर करेगा चेक कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। साथ ही साथ वो आपको डिफरेंट टाइप का टिक्स भी देगा, और उससे आपको डिफरेंट टाइप का बातों का पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई है, क्वेश्चन जो पैटर्न में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट में है हम लोग का स्पैम और सेव। पहले क्या था ना कि ऐसा कुछ सिस्टम में था नहीं। हर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता था कि ये सेव टू सॉल्व है या फिर स्पैम है। आपको गाइडलाइंस पूरा पढ़ना पड़ता था उसके बाद। लेकिन अभी क्या किया, कुछ कुछ क्वेश्चन में बता दिया गया है कि क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेफ है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चेक उसको वेरीफाइड कर दिया है कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रेटिंग की बात करो तो यहाँ पे क्यूसी जो रेटिंग आता है वो भी थोड़ा चेंज हो गया। मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि एक्चुअली रेटिंग कैसे चेंज हुआ है। देखिए, पहले सिर्फ आपको रेटिंग मिलता था, कोई भी एक्यूरेसी, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, ऑथरिंग गाइडलाइंस, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता था।
लेकिन अब क्या हुआ है, सब में आपको 5 रेटिंग्स में से अलग अलग रेटिंग मिलेगा और उसका जो एवरेज होगा वही आपका ओवरऑल रेटिंग होगा। तो मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, बिल्कुल आप सोच रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है और स्टूडेंट भी रेटिंग उसको लाइक कर दिया है, लेकिन जब उसको चेक करेगा यानी कि चेक की टीम उस क्वेश्चन को रिव्यू करेगी तो एक्यूरेसी में कुछ आपको रेटिंग देगी। मान लीजिए आपको एक्यूरेसी में 5 स्टार मिला है, तो मैं 5 स्टार लिख देता हूँ यहाँ। मान लीजिए आपने एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें छोड़ी है तो आपको हो सकता है 4 स्टार या फिर इससे भी कम मिले। कॉन्सेप्ट में अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, जो उस क्वेश्चन में यूज होना था वही यूज किया है, तो आपको यहाँ पे 5 स्टार मिल जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से यूज नहीं किया तो आपको उससे कम मिलेगा। और अगर आपका स्ट्रक्चर जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बिल्कुल सही है तो आपको 5 स्टार मिलने के चांसेस बहुत अधिक है। बिल्कुल मिल जाता है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सही से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है और कॉन्सेप्ट को भी लिखना है। स्ट्रक्चर सही से आपको बनाना है और साथ ही साथ याद रखना है कि आप फिगर भी टाइप में बनाएं। बहुत एक्सपर्ट क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं, हैंड रिटन और अपलोड कर देते हैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल रेड जोन मिल जाएगा, यानी कि आपको ये बहुत बार चेक तो पैसा भी नहीं देता है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करें ताकि आपका जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसका आपको बिल्कुल पैसा मिले। अगर आप ऑथरिंग रेट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ये पहले मैंने बता दिया आपको कि ये चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या था, जो न्यू एक्सपर्ट जैसे ज्वाइन करते थे ना, उन्हें 10 क्वेश्चन कुछ दिन सॉल्व करने के लिए मिलता था, ये लिमिट था। इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसके बाद चेक की टीम आपकी चेक करती कि आपका कैसा है, सॉल्यूशन सही है या गलत है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व चेक करती, अगर उसमें रेटिंग आपको अच्छा मिल जाता तो उसके बाद आपका कोई लिमिट ही नहीं होता। आप चाहते तो एक दिन में 1000 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, चाहते तो एक दिन में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे। वैसे 1000 क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक, जितना मेरा जानकारी है। मैं जिस सब्जेक्ट से यहाँ पे सॉल्व करता था उसमें किसी ने इतना सॉल्व नहीं किया। 200 के अराउंड मैंने देखा है, 200 और 220 230 के अराउंड, वो भी स्पैम करके ही सॉल्व करते थे, जो कहीं ना कहीं पकड़ा जाते थे। अगर आप अभी की बात करो तो आपको यहाँ पे जो लिमिट है ना वो 200 के अराउंड मिलेगा, क्वेश्चन लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी सॉल्व कर दियो। ये इसलिए लाया गया है ताकि कोई स्पैम ना करे। अगर कोई स्पैम करता है तो उसका अकाउंट चेक किया जाएगा चेक के द्वारा, उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप का रेटिंग मिलेगा, साथ ही साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि आपने क्या किया। तो अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि चेक का सिस्टम जो अभी लाया गया वो सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। अब मैं अपना रिव्यू देता हूँ, सबका रिव्यू अलग अलग हो सकता है। तो ओवरऑल सिस्टम की बात की जाए तो देखिए, चेक में बहुत सारे सिस्टम सही भी हैं, बहुत सारे सिस्टम गलत भी हैं। जो यहाँ पे ऑथरिंग जो है प्राइस बढ़ाया गया वो सही है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा सॉल्व किया है। ऑथरिंग लिमिट भी 200 क्वेश्चन काफी अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लिए और लगातार सॉल्व कर दोगे पूरा, ऐसा नहीं होता। तो 200 लिमिट भी सही भी मुझे लग रहा है अगर दिया गया है तो। और अगर आप बात करो कि टाइप क्वेश्चन का, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे मोबाइल से, आपको बहुत दिक्कत होगा, स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे आप मोबाइल से। कितना भी कोशिश कर लीजिए आपका उतना एक्यूरेसी नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। और अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट उतना ही टाइम पे मिलता है जितना पे मिलता था। और चेक अब आपको सर्टिफिकेट भी देती है, डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट भी देती है, आपको एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट देती है। वो आप एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। आपको रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप आराम से डाउनलोड भी कर पाओगे। जितना दिन आप काम करते हो, जिस सब्जेक्ट में काम करते हो उसमें डेट रहेगा, और जितना जितना दिन आप काम करोगे उसी टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो हाँ, अगर आप स्टूडेंट है, अभी कॉलेज लाइफ में हैं और आपको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है, 10,000 के राउंड तक आपको लगता है कि आप पैसे अर्न करना चाहते हो, तो आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा अगर आप सुबह सॉल्व करते हो क्वेश्चन। अगर आप 2 AM से 8 AM के बीच में सॉल्व करते हो तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे।
6 बजे के बाद थोड़ा कम देखने को मिलेगा सुबह में। लेकिन अगर आप सोचते हो कि दोपहर में भी मैं उतना ही क्वेश्चन बना लूंगा तो इम्पॉसिबल, उतना क्वेश्चन नहीं आता दोपहर। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ, रात में ही क्वेश्चन आता है, रात में भी आप बना सकते हो 11-12 बजे से लेके क्वेश्चन वैसा ही आता। और ऐसा नहीं आता कि थ्रू आउट मंथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। कुछ कुछ मंथ में आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का सेशन चल रहा है या नहीं, यानी कि स्टूडेंट जब एग्जाम होता है तो वो डाउट ज्यादा पूछते हैं, और जब एग्जाम नहीं रहता है तो डाउट कम पूछते हैं। और अभी हुआ क्या है ये भी आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी आ गया है, तो थोड़ा सा चेक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो खराब आने लगा है, और अर्निंग भी काफी गिर गया है, स्टॉक का प्राइस भी काफी गिर गया है। अगर आपको कोई डाउट है चेक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।